गुड इवनिंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो जैसे आपको पता ही है कि आज चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो हम बात करेंगे वो फोर्थ वीडियो होगा। और इसमें आपको देख लेना है कि चंबा की लोकेशन कहाँ है और चंबा के साथ और जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बाउंड्री साझा करती है। तो लाहौल स्पीति है और कांगड़ा है। ठीक है। और हम बात करेंगे नेक्स्ट। हमने पढ़ लिया चंबा डिस्ट्रिक्ट का गठन कब हुआ था, 15 अप्रैल 1948 को। और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 80। और लिटरेसी रेट कितनी है यहाँ पे, 72.17, जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। ओके। और यहाँ पे जो 10 की वृद्धि रेट है वो है 12.63। और सेक्स रेशो 986, 1000 मेल पे 986 जो है फीमेल है। ठीक है। और हमने पढ़ लिया है और हमने चंबा रियासत के बारे में भी पढ़ लिया है, इसका गठन किसने किया था। और हमने राजा पढ़ लिए हैं, हमने काफ़ी राजा जो कंप्लीट कर लिए 25 तक। और हम बात करेंगे अभी दो चार राजा जो है बचे हैं, उनके बारे में हम डिटेल करेंगे पूरी कि क्या क्या हुआ था। श्री सिंह तक हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे गोपाल सिंह जी, जो जिनका टाइम पीरियड है 1870 में। ठीक है। और सॉरी, 1870 में श्री सिंह का भाई गद्दी पर बैठा। और 13 नवंबर 1871 में लॉर्ड मायो जो है चंबा आए थे। किसके समय में आए थे, गोपाल सिंह के समय आए थे। और 1873 में गद्दी से हट गया था। जो नेक्स्ट राजा बनने थे इनका राजा बना था बड़ा बेटा श्याम सिंह जी, जो कि उस टाइम 7 वर्ष का था। ठीक है। अमृतसर में जो डिवीज़न कमिश्नर थे जनरल रैनन, और ने क्या किया था, गद्दी पर बिठाया था इनको। ठीक है। और ये यहाँ पे जनरल रेनल टायरल क्या है, टाइलर है। ठीक है। ये है पूरा जनरल रेनल, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। ये नाम है इनका। ये कहाँ के डिवीज़न कमिश्नर थे, ये थे अमृतसर के। ठीक है। और आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके। ताकि और नेक्स्ट जो राजा आते हैं श्याम सिंह जी, जो कि बड़े पुत्र हैं इनके, बड़े बेटे हैं गोपाल सिंह के। तो 7 वर्ष की आयु में जो राजा बना था, जो अमृतसर के जो कमिश्नर थे, यहाँ लिखा है मैं, जनरल रेनल टाइलर ने क्या किया था, चंबा आकर 17 अक्टूबर 1873 में गद्दी पर बैठाया था इनको। ठीक है। इनके समय में जो सुपरिटेंडेंट थे मलिया रेड थे, जिनका टाइम पीरियड था 1874 से लेकर 77 तक। और आर टी बर्नी थे 1877 से लेकर 78 तक। सी एच टी मार्शल थे 1879 से लेकर 1885 तक। ठीक है। और जो वजीर है या दीवान है वो है मियाँ अवतार सिंह जी, जिनका टाइम पीरियड 1873 से लेकर 1878 तक। और जो नेक्स्ट है वो है गोविंद सिंह जी, जिनका है 1885 से लेकर 98 तक। ठीक है। ये वजीर है जो शाम सिंह के समय थे, मियाँ भूरी सिंह जी, 1890 से लेके 1904 तक जी। जो रेनल थे, टाइलर थे, वो थे 1873, जो कि चंबा की यात्रा करी थी इन्होंने इस टाइम, जो पहले थे टाइलर। ठीक है। सर हेनरी डेविस थे, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, 1874 में इन्होंने चंबा की यात्रा करी थी। ठीक है, 1874 में। और वाइस राय लॉर्ड कर्जन एवं लेडी कर्जन कब आए थे, 1900 में चंबा में आए थे। और सर मैकवर्थ यंग, जो कि पंजाब के ही लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, 1901 में ये आए थे, 1901 में आए थे, चंबा की यात्रा करी थी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि चंबा की यात्रा किस समय में किस किसने करी थी, तो ये आपको याद रखना है, 1 2 3 4। ठीक है। 1885 में सुपरिटेंडेंट, जिसको हिंदी में अधीक्षक कहते हैं, का पद जो है वापस ले लिया गया था और पूरा प्रशासन राजा को दे दिया गया था फिर से। ठीक है। कब, 1885 में। जो शाम सिंह जी थे 1876 में इम्पीरियल, और 1877 में दिल्ली दरबार में भाग लिया था। ठीक है। और 1876 में कर्नल रेड पहली बार चंबा में क्या किया था इन्होंने, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो है करवाया था।
कब? भूमि बंदोबस्त इसको कहते हैं 1876 में कर्नल रेड ने चंबा में पहली बार, आपको याद रखनी है एग्जैक्ट डेट भी, तो 1876 है, ठीक है। और 1894 में पंजाब गवर्नमेंट को वनों की आय जो कि 2/3 चंबा को देने का फैसला किया था। किसने किया था? पंजाब गवर्नमेंट को, ठीक है, वनों की आय का 2/3। ओके। और शाम सिंह का जो शिक्षक था जॉन हैरी था 1878 में। और 1870 में हॉप्स की खेती की थी चंबा में शाम सिंह के समय में। और 1883 में चार्ल्स एटी एटिक्सन चंबा की यात्रा करी थी इन्होंने, ठीक है। और 1881 में तीस्ता डिस्पेंसरी बनी थी। तीस्ता, तीस्ता नहीं तीसा। 1887 में क्या हुआ था? चंबा डाक विभाग को भारतीय डाक विभाग में जोड़ा गया था। और शीतला जो पुल है रावी नदी पर 1894 में बाढ़ से टूटा था, जो कि 1895 में सस्पेंशन पुल बनाया था लोहे का। किसने? शाम सिंह ने 1895 में सस्पेंशन पुल बनाया था। सस्पेंशन पुल का मतलब होता है, आपने दिल्ली का भी सुना होगा और मंडी का भी कह सकते हैं, जो कि पुराना विक्टोरिया ब्रिज है उस टाइप का होता है, ठीक है। और हम नेक्स्ट बात करेंगे कि 1895 में भटियात विद्रोह हुआ था, किसके समय में? शाम सिंह के समय में। और शाम सिंह का छोटा भाई जो मियाँ भूरी सिंह था 1898 में वजीर बना था। और 1902 में जो है शाम सिंह बीमार पड़ गए थे। और 1904 में क्या हुआ था? भूरी सिंह चंबा का अगला राजा बना था, ठीक है। और भूरी सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है चंबा डिस्ट्रिक्ट के, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से बहुत ही बार क्वेश्चन बनता है। तो भूरी सिंह का टाइम पीरियड है 1904 में, ठीक है। 12 अक्टूबर 1904 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स रिवाज ने क्या किया था? गद्दी पे बिठाया था इनको, भूरी सिंह को, ओके। और 1902 में क्या किया था? भारतीय साम्राज्य के सर चार्ल्स से सम्मानित किया गया था। किनको? इनको सीआई शॉर्टकट में बोलते हैं भूरी सिंह को। अपने भाई शाम सिंह के समय 7 वर्ष का वजीर बन गया था। वजीर मतलब दीवान भी कहते हैं उसको, ठीक है। और 1906 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी। और 1907 में आगरा में वाइसरीगल दरबार में उपस्थित थे और अफगान के अमीर से मिले थे 1907 में आगरा में, ठीक है। 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम फोगल के नेतृत्व में खोला गया था। आपको याद रखना है कि भूरी सिंह जो म्यूजियम बना था कब खोला था? 1908 में। और किसके नेतृत्व में? तो फोगल नाम था उनका। 1908 में ही सरकार ने 5 वर्षों के लिए वनों को वापस ले लिया था, जो कि पट्टे पे दिए थे, मतलब लीज पे दिए थे। 1910 में साल नदी पर जो है बिजली घर का निर्माण हुआ था 1910 में सबसे पहले। और 1910 में पानी की आपूर्ति और बिजली की जो है स्थापना सुनिश्चित की गई थी, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1914 से लेके 1918 में अंग्रेजों का साथ दिया था किसने? भूरी सिंह ने। और 18 सितंबर 1919 में मृत्यु हो गई थी इनकी, ओके। ये आपको ध्यान रखना है कि भूरी सिंह म्यूजियम कब बना था? 1908 में बना था। और किसके नेतृत्व में? तो उनका नाम है फोगल, ठीक है। और 1910 में साल नदी पर बिजली घर का निर्माण हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसे चंबा के कौन से राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो उनका नाम है भूरी सिंह जी, जो कि 1904 में राजा बने थे। और किसने बनवाया था इनको, गद्दी पे बिठाया था? लेफ्टिनेंट जो सर चार्ल्स रिवाज थे उन्होंने, जो कि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। एलजी का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। और राजा राम सिंह 1919 से लेके 1935 तक, ठीक है। 1909 से लेके 1935 तक जो कि पंजाब का जो गवर्नर था एडवर्ड मैकलेगन ने क्या किया था? मार्च 1920 में गद्दी पर बिठाया था इनको, राजा राम सिंह को। और मिस्टर ई.एम. एटकिसन जो कि राजकाज परीक्षण देने हेतु आए थे, जो कि इसको राजा राम सिंह को। और भाई केसरी सिंह जो कि वजीर थे इनके, ठीक है। 1935 में क्या हुआ था? जो कि लाहौर है वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। और नेक्स्ट राजा कौन बने थे? इनका बेटा बना था लक्ष्मण सिंह जी। और लाहौर में मृत्यु हुई थी, तो शिक्षा भी इन्होंने यहीं से करी थी, ठीक है। और राजस्व में काफ़ी वृद्धि हुई थी इनकी यहाँ से, लाहौर से। और 1935 में अंतिम राजा जो बने थे चंबा के, लक्ष्मण सिंह जी बने थे, जो कि राजा राम सिंह के पुत्र थे, बड़े पुत्र। और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का हिस्सा बन गया था चंबा रियासत। तो जो चंबा की हिस्ट्री है वो हमने 29 राजा में जो है कंप्लीट कर ली है। तो आपका काफ़ी हद तक स्टैटिक जीके जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है चंबा का। अब हम चंबा के बारे में, यहाँ पे किले हैं और जो यहाँ पे मेले लगते हैं, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, ठीक है। और आगे हम अर्थव्यवस्था के ऊपर पढ़ेंगे
और हम ख़त्म करेंगे इसको। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको। तो थैंक यू सो मच एवरी